वलीद वो बच्ची है, तुम और समाना नहीं। और दुनिया का कौन सा ऐसा मसला है जो बातचीत से हल नहीं हो सकता? हर वक्त जंग करना जरूरी नहीं होता है। तुम्हें समाना से अपने टर्म्स बेहतर करने होंगे, सिचुएशन को न्यूट्रलाइज करना होगा। मैं कह रहा हूं कैसी तबीयत है तुम्हारी? कहीं ख्वाब नहीं था? क्या हुआ, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं। डिजाइनर्स को कॉल करो, देखो हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। और समी, प्रोडक्शन में खुद जाके देखो कहीं कोई बिक तो नहीं गया। ओके सर। पहले समाना की प्रॉब्लम कम थी, जो ये भी। लेकिन आपने सही किया। प्लान को सिक्योर करने के लिए ये पता लगाना पहले जरूरी है कि ये लीक किसने किया है। भाई वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आप लोग आपस में बात करें, मैं देखती हूँ अगर समी को किसी चीज़ की ज़रूरत है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझसे क्यों मिलना चाह रहे थे? क्या मकसद है आपका? प्लीज आप बैठिए ना। मैडम, आपसे आपकी भलाई के लिए मिलना चाहता था। मेरा और कोई मकसद नहीं है। कैसे यकीन कर लूं? क्या पता कि आपको मैमूना कमाल ने भेजा हो। बेएतबारी के समंदर में वफादारी की कोई कीमत नहीं होती। चलता हूँ मैं। अच्छा सुनिए, अपनी बात कंप्लीट करें आप। आपने तो मुझे भी तजस्सुस में डाल दिया। आखिर आप मैमूना कमाल के इतना खिलाफ क्यों हैं? क्योंकि मैमूना कमाल ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, इसलिए मैं उससे नफरत करता हूं। लेकिन सॉरी, यहां मेरी बात नहीं हो रही। मैं ये जानता हूं कि मैमूना कमाल आपके खिलाफ क्या साजिशें कर रही है। कैसी साजिश है? यही कि वो नहीं चाहती कि आप और अनम एक हो जाए। आप दोनों को जुदा देखना चाहती है। मैडम, लोग वकील खरीदते हैं, मैमूना कमाल ने पूरे जज खरीद लिए हैं। क्या वो मेरे खिलाफ केस करने वाले हैं? मैडम, आप खुदा को माने प्लीज। ये छोटे छोटे मसलों में मत पड़े आप। इससे ना आपको वलीद हासिल होगा और ना ही अनम हासिल होगा। आपको ना कुछ बड़ा करना पड़ेगा। एक तीर से दो शिकार करने होंगे आपको। एक तीर से दो शिकार? मैं कुछ समझी नहीं। अरे मेरा मतलब है कुछ बड़ा करना होगा। आपको वलीद का ट्रस्ट गेन करना होगा, जिससे अनम और वलीद दोनों आपके पास आ जाए। लेकिन वलीद ये नहीं चाहते कि मैं अनम से मिलूं या उससे कोई ताल्लुक रखूं। मैडम, यही नैरेटिव तो आपको चेंज करना होगा। वलीद को यह एहसास दिलाना होगा कि आप जो भी कर रही हैं वो अनम के हक में कर रही हैं, उसकी भलाई के लिए कर रही हैं। वलीद मान जाएगा? मैडम, आप खुलूस से बात करें, तमीज से बात करें। वो क्यों नहीं मानेगा आपकी बात? जरूर मानेगा। कुछ ऑर्डर करूं आपके लिए? नहीं थैंक यू। कोई बात परेशान कर रही है तुम्हें? अगर पैसे चाहिए तो मैं अकाउंट्स में कॉल कर देता हूँ। नहीं भाई, मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है।
अगर तुम ख्वाजा की वजह से परेशान हो तो तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, मैं सब देख लूंगा। भाई लेकिन अगर आपको मैं ये कहूँ कि ये सारा मसला मेरी वजह से खड़ा हुआ है तो? क्या? भाई मैं सच कह रही हूँ, सनाया से हसद की आग में मैं इतना अंधी हो गई थी कि मैंने देखा ही नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ। तुमने ख्वाजा को वो प्लान दिया? नहीं भाई, वो प्लान तो पिन ड्राइव में था। आई डोंट नो वो कब कैसे कहाँ मुझसे गिर गया। मैंने इतना ढूंढने की कोशिश की उसको, लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं रहा। एक मिनट, तुम आराम से बैठो बैठो और मुझे डिटेल में बताओ कि क्या किया तुमने। भाई मैंने वो फुरकान को तो क्या समी के लैपटॉप से फुरकान ने प्लान कॉपी किया? भाई आई थिंक सो ये काम फुरकान का ही है। नहीं, फुरकान की इतनी पहुंच नहीं है और ना ही वो ख्वाजा को जानता होगा। यह किसी और का काम है, लेकिन किसका? वलीद, अनम को पिक करने के लिए सामान अभी तक स्कूल नहीं पहुंची। चलो हम चलते हैं पिक करने। ओके। और सुनो, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं, तब तक इस बात को खुद तक महदूद रखो, समझी? मामा मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। अनम, अनम, अनम बेटा आप ठीक हो ना? सर मैम आपको अपने ऑफिस में बुला। मैं बात करके आता हूँ, आइए। सो सॉरी। बापू सारे दोस्त भी चले गए आपके? सब चले गए। आई एम सॉरी बेटा, मामा एक मीटिंग पर थी इसलिए लेट हो गई। कोई बात नहीं माया। बिजी थी तो बता देती। ज़्यादा तंज करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी तरह 10 नौकर नहीं आगे पीछे घूम रहे होते मेरे। और वैसे भी तुम्हें क्या पता सिंगल पेरेंट होना कितना मुश्किल है। तो तुमने अभी से मान लिया कि अनम को संभालना मुश्किल है? मैं आहिस्ता आहिस्ता सीख रही हूँ कि बच्चे के साथ कैसे रहना। प्लीज़ तुम भी थोड़ा कोऑपरेट करो। वलीद कहाँ है? प्रिंसिपल के ऑफिस में। तो मुझे भी वहीं होना चाहिए। बेटा मैं प्रिंसिपल से मिलकर आती हूँ, आप मामा का वेट करो। ओके मामा। आइए प्लीज़ बैठिए। आई एम सॉरी मैं लेट हो गई। अब ये मत कहिएगा कि मैं बच्ची को स्कूल से पिक करना भूल गई। अनम की टीचर ने मुझे बताया कि आज बच्ची ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। मैम, अनम अपनी मदर के पास थी आज। देखिए मिस्टर कमाल, आई नो कि आप क्या कहना चाहते हैं। मुझे पता है कि आप लोगों का डिवोर्स हो चुका है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप दोनों अपने इख्तिलाफात बच्ची के सामने ना लेकर आए। बहरहाल आप अनम को ले जा सकते हैं। हाँ, एक बात और, ये मेरे जानने वाले हैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। एज अ पेरेंट आप दोनों को इनसे मिल लेना चाहिए, फॉर द सेक ऑफ अनम। आप बेफिक्र हैं मैम, अनम की वेलबींग के लिए जो बेस्ट होगा वो मैं करूंगा। मैम आई एम सॉरी, मैं आइंदा ध्यान रखूंगी। मिस समाना, एज अ मदर आप ज़्यादा जिम्मेदार हैं अनम की वेलबींग की। जी मैं समझती हूँ।
वलीद मेरी बात सुनो, मैंने अनम को स्कूल भूखा नहीं बस कर भेजा दो। था। बस कर दो। खुद को मां कहती हो तुम? अपना हक जताने आई थी? कभी कोई फर्ज निभाया तुमने? मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे। सिर्फ 6 साल की अनम, अपने वक्ती मुफाद के लिए उसका जहन और मासूमियत बर्बाद मत करो। लौट जाओ अपनी दुनिया में। लेट्स गो। आ जाओ बेटा। बेटा आई एम सॉरी, मैंने आपके लिए सुबह दूध रखा था ना, आपने पिया नहीं। पापा मैंने मम्मा को नहीं बताया कि आई लाइक स्ट्रॉबेरी मिल्क। सॉरी मम्मा। बेटा मामा ऐसा ऐसा सीख रही है ना आपको क्या पसंद है क्या नहीं। इट्स ओके मम्मा। बेटा लेट्स गो, यू हैव टू गो होम। लेट्स गो, आ जाओ। पहली दफा मैं छोड़ के नहीं जाना था अगर इतनी मोहब्बत थी। आज इतना प्रूव नहीं करना पड़ता। फुरकान आ गया है क्या? नहीं अम्मी अभी नहीं आया। तो बोलो ना फोन करके कि पहुंचे। कब केक कटेगा, कब खाएंगे अब? ओफो अम्मी, आप अपनी नजरों और हाथों को ना इस केक से दूर रखें। ये फुरकान की बर्थडे का केक है। तो उसे कहो कि घर पहुंचे। उसकी सालगिरह आज है, कल नहीं है। मैं ना फुरकान को ना सरप्राइज देना चाहती हूँ, जैसे सनाया देती थी। सनाया का मुकाबला मत किया करो तुम। उसको तो हमेशा से आदत है दूसरों का ख्याल रखने की। कुछ भी हो, मैं फुरकान का इंतजार करूंगी। ठीक है, तुम करती रहो इंतजार। मुझे लग रही है भूख। रोटियां पका दो ताकि मैं खाना खा लूं। अम्मी मैं इतना तैयार हो कि आपके लिए रोटियां पकाऊंगी। मुझसे नहीं होता, आप खुद ही कर लें। ठीक है, मैं सिर्फ अपने लिए रोटियां बनाऊंगी, तुम रहना भूखी। हाँ पका लें और सारा कुछ खुद ही खा लीजिएगा। माचिस कहाँ है? जी मिसेस अहमद, मैं आपकी बताई हुई जगह पर गई थी, लेकिन वहाँ पे वर्किंग आवर्स ज़्यादा और सैलरी कम। अब अनम की भी जिम्मेदारी हो गई है मेरे पे, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। आप प्लीज़ मेरी कोई हेल्प कर सकती हैं? ठीक है, ट्यूशन में पढ़ा लूँगी, उसमें वक्त भी कम लगेगा और मैं अनम को भी टाइम दे सकती हूँ। थैंक यू। बेचारी मेरी बच्ची वाकई भूखी रह गई। फुरकान ठीक कह रहा था, मुझे वलीद तक पहुंचने का रास्ता बदलना होगा। वलीद की बात ऊपर रखकर उसको ये एहसास दिलाना होगा कि मैं वाकई बदल गई हूँ और मुझे अपने किए पर पछतावा है। थैंक यू। वलीदा ठीक है? पता नहीं, पता नहीं मैं ठीक हूं या नहीं हूं। जानती हो, मुझे लगता था कि मैं एक बहुत अच्छा बाप साबित होऊंगा, अपने बेटे को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। लेकिन मैं हार गया हूं। मेरी सारी मेहनत, सारी जद्दोजहद बेकार रह गई।
वलीद अब ज़्यादा सोच रहे हैं। आप अनम के लिए हमेशा खड़े हुए हैं। उसको कभी भी मुड़ के नहीं देखना पड़ा क्योंकि आप उसके साथ खड़े हुए थे। अभी छोटी है, उसको सही गलत में फ़र्क नहीं पता, लेकिन प्लीज़ हमेशा उसके साथ रहिएगा। उसको पता होना चाहिए कि उसका बाप हमेशा उसके साथ खड़ा है, वो अकेला फील ना करे। और अब मैं आपसे कभी नहीं कहूँगी कि आप अनम के लिए समाना से कोई कॉम्प्रोमाइज़ करें। मैंने देख लिया है वो एक गैर जिम्मेदार माँ है। लेकिन अनम की माँ बहुत जिम्मेदार है, और ये बात मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ। सही कह रहा हूँ। बहुत जल्द अनम पुरखुलूस माँ और खुदगर्ज माँ में फ़र्क को जान जाएगी। नाजिया, लाइटें तो बंद कर दो। बिजली वाले जो है ना, चांद तारों की रोशनी का बिल भी हमारी बिजली के बिल में लगा के भेज देते हैं। लाइट बंद करो। नाजिया, आज मैं भी देखती हूँ फरकान, तुम्हारे दिल में मेरी बच्ची के लिए कोई गुंजाइश, कुछ रहम है भी कि नहीं? नाजिया, नाजिया, ये कहाँ थे तुम अब तक? मैं दोस्तों में था। दोस्तों के साथ या उस स्वीटी के साथ? दोस्तों के साथ। अरे मैं, अच्छा छोड़ो ये सब कुछ तुमने, ये सब कुछ तुमने मेरे लिए किया है? नहीं, ये सब मैंने अपने लिए मंगवाया है और मैं ही खाऊंगी इसे। अच्छा, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुमने, मुझे फोन कर देती, आ जाता मैं। तो क्या तुम वाकई आ जाते? हाँ, आ जाता मैं। अब चलो मिलके केक काटते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. I still can't believe it. ख्वाजा तक आखिर वो डिजाइन्स पहुंचे कैसे? इट डजंट मैटर कि डिजाइन्स कैसे पहुंचे, जरूरी बात यह है कि डिजाइन्स पहुंचाए किसने। क्योंकि जाहिर है हमारे ऑफिस में कोई है जिसकी रसाई है डिजाइन्स तक और उसने ये काम किया है, और वो शख्स आगे जाके हमें ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। We need proofs, solid proofs. लेकिन उसके बगैर ख्वाजा से बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। यार पाकिस्तान में वैसे भी सारे डिजाइन सेम ही होते हैं, एंड कॉपीराइट पॉलिसी वैसे भी कभी मौसर साबित नहीं हुई। मेरा नहीं ख्याल हम कुछ साबित कर पाएंगे। हमारे पास सबूत हैं। हमारी जैकेट के पीछे हमारा मोटिव है और वो उसको इंस्पायरेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। मामा, हमारे इतने सालों की मेहनत है, हम ये सब कुछ इस तरह जाया नहीं कर सकते।
वो हमारी की हुई मेहनत को इस तरह से यूज नहीं कर सकता। हमें कोर्ट जाना पड़ेगा और हम कोर्ट जाएंगे। एग्जैक्टली तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं ऐसे ही जाने दूंगी इस मामले को? नो। आप लोग करते रहे बातें, ख्वाजा ने जो करना था वो कर चुका है। क्या कहना चाह रहे हो तुम? That we let him get away with it? वो कुछ भी कर ले और हम खामोशी से एक्सेप्ट कर लें? नो। तो क्या चाह रहा है आपके पास, बताएं। या तो आप बिजनेस कर लें या फिर आप लड़ लें। वैसे भी दुबई फेयर में ज्यादा टाइम नहीं बचा। मैम आई थिंक ज़ावियर ठीक कह रहा है। इस वक्त हमें दुबई फेयर्स पे फोकस करना चाहिए। ओके फिर तुम लोग बिजनेस पर फोकस करो और मैं दोस्त के भेस में छिपे हुए चोर का पता लगाती हूँ। राइट? भाई तुम दोनों खेलो चोर पुलिस, मेरी तो एक और मीटिंग है, मैं भी चलता हूँ। तुम्हें क्या लगता है समी, ये सब कुछ ज़ावियार ने किया? देखो बिना सबूत के कुछ भी कहना, इल्जाम लगाना होगा। We have to do something. जी सर। नहीं सर, मैंने ईमेल कर दिया था, मैं बस अभी ऑफिस पहुंच रहा हूँ सर। 5 मिनट में। जी ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके खाला, अल्लाह हाफिज। फुरकान जी बेटा नाश्ता तो करके जाओ ना। अरे नहीं, मुझे वैसे ही लेट हो रहा है, मैं ऑफिस में कर लूँ। अच्छा वो नासिया कहाँ है? कोई काम वक्त पे नहीं करती ये लड़की। उसको सोने दे खाला, मुझे लेट हो रहा है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा 5 मिनट होंगे बेटा, तुम्हारे पास जरूरी बात करनी थी। क्या वो पैसे चाहिए? नहीं, पैसों की कमी तो कभी सनाया ने होनी ही नहीं थी। वो मैं अस्पताल गई थी ना, तो डॉक्टर कह रहा था कि कोई बात करनी है उसने जरूरी। कोई मसला है क्या? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं गई तो 2-3 डॉक्टर आ गए वहाँ पे और कहने लगे कि ऐसा कब तक चलेगा, कब तक हम अलीम साहब को मशीनों पे रखेंगे, तो आप अपनी बेटी को ले आए तो हम बात कर लेते हैं। फुरकान क्या मतलब है इस बात का? आप फिक्र ना करें, मैं आज ही बात कर लेता हूँ। ओके तो क्या अलीम साहब के लिए अब कोई उम्मीद नहीं रही है? खाला प्लीज ऐसी बातें मत करें। वो हॉस्पिटल है, वहां पर क्या पता कोई ट्रीटमेंट इजाद हो गया हो, है ना? मैं ऐसा करता हूँ, ऑफिस से वापसी आते हुए ना सनाया को फोन कर दूँ। नहीं, तुम अभी सनाया को कुछ मत बताओ, बिला वजह परेशान हो जाएगी बच्ची। तुम पहले डॉक्टर से बात तो कर लो ना। अच्छा चलें, ऑफिस से वापसी आते हुए मैं डॉक्टर से बात कर लूँगा। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ। ओके, अपना ख्याल रखें। वलीद, we need to talk. यस वी डू। अच्छा आप आ गई। नए डिज़ाइन आपको ईमेल किए हैं, देखकर बताएं अच्छे हैं कि नहीं। तुम इतने काम कैसे रह सकते हो इन सर्कमस्टांसेस में? परेशान होने से मसले हल हो जाएंगे? नहीं ना। मेरा मसला इस सारे इशू को टाइम फ्रेम के अंदर सॉर्ट आउट करने से हल होगा। और रही बात डिज़ाइन थेफ्ट की, आप शायद ठीक कह रही हैं। शायद नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि ज़ावियार इसमें इन्वॉल्व्ड है। अगर वाकई ज़ावियार रिस्पॉन्सिबल है तो फिर इस मामले को यहीं छोड़ दें। क्या मतलब है तुम्हारा? हम कल्प्रिट को ऐसे ही जाने दें? और ये उसकी पहली गलती नहीं है वलीद। नाइमा के बारे में सोचें, उस पर क्या गुजरेगी, उसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी। हम नाइमा को इस तरह परेशान नहीं कर सकते। वलीद आई अंडरस्टैंड, तुम बहन की वजह से ज़ावियार को लीवे दे रहे हो, लेकिन अगर अभी हमने उसे कंट्रोल ना किया तो आगे जाकर वो कोई बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकता है। फिर नाइमा क्या करेगी?
आपकी सब बातें ठीक हैं, लेकिन मैं पहले नाइमा का पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहता हूँ। और वैसे भी हमें जावेर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। एनीवे, मुझे डिजाइनर के पास जाना है, तब फिर कराऊंगा। सी यू। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। वर्क फ्रॉम होम वालों के मजे हैं यार, और एक हम में ट्रैफिक की नजर होके रह जाते हैं। तो फिर आप ही घर में ऑफिस बना लें। ऐसे आइडिया बुरा नहीं है, इसी बहाने ट्रैफिक के इशू से जान ही छूट जाए। मुझे आपसे एक बात करनी थी। जी फरमाएं। लॉयर की कॉल आई थी। कर लूंगा मैं उसे कॉल। पूरी बात तो सुन ले। लॉयर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप राब्ते में नहीं आ रहे थे। समाना और उसका लॉयर आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। मैं देख लूंगा यार, अभी काफी ऑक्यूपाइड हूँ। मीटिंग तो करनी पड़ेगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि प्लान क्या है। क्या लगता है तुम्हें, अब क्या प्लान हो सकता है उसका? पता नहीं, तो मीटिंग करके पता चलेगा। ठीक है, मैं सोचता हूँ। अनम का है? अपने रूम में। उससे मिल लो। पापा प्लीज। एवरीथिंग ओके बेटा? यस पापा। ये आपने क्या स्केच किया है? ऐसा लगता है जैसे कोई बच्ची अकेली बैठी हो। कौन है ये बच्ची, है ना? पता नहीं, आई जस्ट फील देयर इज नो वन अराउंड। आप ऐसा क्यों सोचती हो बेटा? आपके साथ मैं हूँ, फेरी मॉम है, और मामा भी है। यस। आप दोनों हमेशा मेरी वजह से फाइट करते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बात बताओ, आप कभी कभी अपने फ्रेंड से लड़ती हो? समटाइम्स। हम भाई भी कभी कभी बच्चे बन जाते हैं। मैं बुद्धू नहीं हूँ, आप लोग हमेशा 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 मेरी वजह से फाइट करते हैं। I promise। अब मैं अपनी मामा से फाइट नहीं करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा साहब ने एक टेबल रिजर्व कराई होगी, हम उनके गेस्ट हैं। जी जी सर, आइए मैं दिखा देता हूँ। और कोई गेस्ट भी आए हैं उनके? जी उनके साथ एक और गेस्ट हैं,
आइए मैं आपकी रहनुमाई कर देता नहीं नहीं, आप जा सकते हैं, हम तो चले जाएंगे। Thank थैंक यू। समी, कहीं ये दूसरा गेस्ट जावियार तो नहीं है? आई थिंक वी शुड गो एंड फाइंड आउट। आ जाओ। वैसे कहने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। ऑफ कोर्स, आखिर हमें आगे भी काम करना है, मिलजुल कर। दुश्मन कैंप में एक खलबली मच गई है। सिर्फ खलबली नहीं, थरथरी मचनी चाहिए ख्वाजा के नाम के डर से। मेमूना कमाल ने अगर कोई चाल चल दी, कहाँ स्टैंड करोगे? सोच लो। अभी तो मैं विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा हूँ और मुझे चारों तरफ तालियों की गूंज सुनाई दे रही है, और मैं इस कमीनी सी खुशी के लिए कुछ भी सहने को तैयार हूँ, मेमूना कमाल का वार भी। लेकिन फिर भी जस्ट बी केयरफुल, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है हमारे पास। मेरा नाम किसी सूरत में आगे नहीं आना चाहिए। अभी नहीं, तमाशे को खबर बनते टाइम नहीं लगता। नाइमा, मेरी बात सुनो। जावियार ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया समी? Is it my fault कि मैंने उसको चांस में चांस दिया? तुम बताओ समी, क्या ये मेरी गलती है? क्या घर बसाने की कोशिश औरत को इतना कमजोर बना देती है? तुम तो खुश हो रहे होगे ना आज? हंसो, हंसो मुझ पर। तुम्हें तो मुझे इस पोजीशन में देख के बहुत खुशी हो रही होगी ना? नाइमा, खुद को संभालो। It's none of your business. तुम तो मुझे भूल गए थे ना? तुमने तो मुझे डंप कर दिया था ना? तुम बताओ समी, आज तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? मुझे इस तरह हारते हुए देख के तुम्हारा तो दिल चाह रहा होगा कि तुम हंसो, खुश हो। ऐसा कुछ भी नहीं है नाइमा, खुद को संभालो। तो तुम क्या चाहते हो कि इस हालात में मैं क्या करूं? एज अ डॉटर इस हालात में मैं क्या करूं? सबके सामने ये चीज एक्सेप्ट कर लूं कि एज अ डॉटर, एज अ वाइफ मैं फेल हो गई हूं? घर चलो। घर? वाओ, कौन सा घर? कैसा घर? मेरा कोई घर नहीं है। नाइमा, छोड़ दो मुझे समी, मैं फेल हो गई हूँ। आई एम अ लाफिंग स्टॉक फॉर एवरीवन। नाइमा, मेरी बात सुनो। कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, कोई तुम पे नहीं हंस रहा है। तुम बिला वजह ओवरथिंक कर रही हो। अब घर चलें? आई एम टेलिंग यू दिस अगेन एंड अगेन समी, कि मेरा कोई घर नहीं है। There is no place for me. लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अब चले?